अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ एक ह्यूमन बॉडी का मॉडल पड़ा हुआ है जिसको टॉर्सो भी कहा जाता है। इसी के ज़रिए हम डिफरेंट बॉडी के जितने आर्गन हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं तो हम बाय रीजन स्टडी करते हैं। जिस तरह के हेड एंड नेक रीजन है, ये एरिया जो है हेड है, इसी तरह यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये नेक रीजन है हमारे बॉडी का, और फिर ये है थोरैसिक रीजन और फिर एब्डोमिनल रीजन। तो अगर हम देख लें कि नेक एरिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं और इसी तरह फिर थोरैसिक रीजन में कौन कौन से आर्गन आते हैं और फिर एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से आर्गन आते हैं, तो अगर हम नेक की तरफ को देख लें तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर सा एक पाइप सा दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे है, इसको हम जिगुलर वेन कहते हैं। एक राइट जिगुलर वेन है और एक है लेफ़्ट जिगुलर वेन। ये जिगुलर वेन जो है ये हमारे हेड और नेक रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हार्ट की तरफ। यही जिगुलर वेन फिर और वेन के साथ मिलके हार्ट पे ड्रेन होते हैं। फिर अगर हम नेक रीजन में देख लें, ये एरिया जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये एरिया जो है बेसिकली इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं या लैरिंग्स कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली फिर लैरिंग्स में ये जो पोर्शन दिख रहा है ये थायराइड कार्टिलेज है। इसी थायराइड कार्टिलेज के साथ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है थायराइड ग्लैंड। फिर अगर हम एब्डोमिनल रीजन में देख लें तो एब्डोमिनल नहीं थोरैसिक रीजन को अगर फिर हम देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट और लेफ़्ट ये लंग्स हैं, राइट लंग्स और लेफ़्ट लंग्स। फिर राइट और लेफ़्ट लंग्स के दरमियान ये हार्ट पड़ा हुआ है, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं राइट लंग्स को। अब हम राइट और लेफ़्ट लंग्स को पहचानेंगे किस तरह, जब हम इसके सरफेस को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइन सा दिखेगा, ठीक है, जिसको हम फेजर कहते हैं। एक ये वाला फेजर है और एक ये वाला फेजर है, ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर वाला है, ठीक है। तो राइट लंग में 2 फेजर होते हैं, 2 लाइंस होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसी के ज़रिए, इसी 2 लाइंस के ज़रिए राइट लंग्स में 3 एरिया बनते हैं, 3 लोब्स बनते हैं। एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब है और एक ये लोब है। ये सुपीरियर लोब है, ये मिडल लोब है और ये इन्फीरियर लोब है। तो राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। अगर हम लेफ़्ट लंग्स को देख लें तो लेफ़्ट लंग्स में एक ही यहाँ पे आपको एक फेजर दिखेगा, ठीक है, जिसके ज़रिए लेफ़्ट लंग्स में सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोब्स ही होते हैं। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये राइट लंग्स हैं जिसमें हमने कहा कि 3 लोब हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर लोब, ठीक है। इसमें ये फेजर हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह फिर ये लेफ़्ट लंग्स हैं, तो लेफ़्ट लंग को राइट और लेफ़्ट लंग में आप डिफरेंस किस तरह करेंगे कि लेफ़्ट लंग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फेजर होता है, जिसके ज़रिए इसके 2 लोब बनते हैं। इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। फिर अगर हम देख लें, ये एरिया तो लंग्स का है, ठीक है, ये तो लंग्स हैं। लेकिन अगर हम इसके सेंट्रली में देख लें तो ये हार्ट पड़ा हुआ है। हार्ट को भी हम अगर हम देख लें, यहाँ पे इस एरिया पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का, ये जो सुर्ख कलर का जो पाइपलाइन है, जो कि ये जो है इसको हम राइट कहते हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इसको हम कहते हैं लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यही आर्टरीज़ जो हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। इस तरह ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आप देख सकते हैं इस पे। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ जो हैं, इस आर्टरी के ज़रिए हमारे नेक और हेड रीजन को ब्लड मिलता है। ये आर्टरी हमारे हार्ट से जो है हमारे हार्ट से ही ब्लड को लेके नेक और हेड की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। इसी को हम इस तरह अगर हम फिर रिमूव कर लें तो ये हमारे साथ एक हार्ट का मॉडल्स है, ठीक है। हार्ट कंसिस्ट होता है 4 चैम्बर्स पे। इस पे इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन सिंपली मैं ये कह दूं कि ये जो रेड कलर का है ये एओर्टा है, इसको हम एओर्टा कहते हैं। इसी के ज़रिए ओवरऑल बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का है ये है वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ पे ये है इन्फीरियर वेना केवा, जिसके ज़रिए जो हार्ट की तरफ ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ही आता है ओवरऑल बॉडी से, और ये जो रेड कलर है इसी के ज़रिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अच्छा, फिर अगर हम इसके इन्फीरियरली जब हमने हार्ट को रिमूव कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर दिखेगा।
जो कि लंग्स की तरफ इंजर्ट कर रहा है, ये बेसिकली ट्रेकिया है, जिसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं या इसको सांस की नाली भी कहा जाता है। फिर यही ट्रेकिया इसका बाइफर्केशन होकर डिवाइड होकर लेफ़्ट और राइट लंग्स में एंट्री होती है, इसका एंट्री होता है। ठीक है, जब हम इसी ट्रेकिया को रिमूव कर लें, इसकी ट्रेकिया को हम रिमूव कर लें तो इसके बैक साइड पे आपको एक दूसरा मस्कुलर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो है ये बेसिकली फूड पाइप है, जिसको एसोफेगस भी कहते हैं। इसी के साथ फूड पाइप के साथ ही देख सकते हैं वही, जब हम इस तरह इसको हार्ट को रख लें तो ये हार्ट का ये जो पार्ट है इसको हम एओर्टा कहते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल फिर एओर्टा के भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे ही एओर्टा जो पाइप है ये हार्ट से ओरिजिनेट होता है तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। फिर जैसे ही ये कर्व करता है तो इसको हम आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं। फिर यही आर्च ऑफ एओर्टा इसी के साथ कनेक्टेड होता है, इस एरिया को हम कहते हैं कि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। फिर यही डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा यहाँ पे इससे कुछ स्मॉल ब्रांचेस ओरिजिनेट होते हैं जो कि हमारे थोरेसिक एरिया को ब्लड सप्लाई करते हैं। इसको हम अगर रिमूव कर लें, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो ये है एसोफेगस। ये वाला जो है ये एसोफेगस है, फूड पाइप है, और ये जो है ये है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ठीक है, फिर अगर हम देख लें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सेपरेट एरिया है। इसके जो मिडल एरिया जो लंग्स के दरमियान वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि मीडियास्टनम। ये जो ओवरऑल पोर्शन है इसको कहते हैं मीडियास्टनम। आपने मीडियास्टनम को किस तरह डिफ़ाइन करना है? मीडियास्टनम इज़ द स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स के दरमियान जो स्पेस होता है इसको हम मीडियास्टनम कहते हैं। यही मीडियास्टनम में ये हार्ट इस तरह पड़ा होता है। इसमें और भी जिस तरह हमने कहा कि एसोफेगस है या डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है या ट्रेकिया वगैरह, ये भी इसी मीडियास्टनम एरिया में प्रेजेंट होते हैं। फिर ये तो ओवरऑल जो एरिया है इसको हम ओवरऑल एरिया को हम कहते हैं कि थोरेसिक रीजन। ठीक है, थोरेसिक रीजन में मैंने डिस्कस किया कि थोरेसिक रीजन में लेटरल साइड पे लंग्स होते हैं और मीडियल साइड पे जो एरिया है इसको हम मीडियास्टनम कहते हैं, और इसी मीडियास्टनम में हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर ये थोरेसिक रीजन के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं कि एब्डोमिनल रीजन्स। तो इसी एब्डोमिनल रीजन या एब्डोमिनल एरिया में कौन कौन से आर्गन्स आते हैं? अब जो थोरेसिक रीजन है और हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है ये एक दूसरे से सेपरेट होता है। किसके ज़रिए? इसके दरमियान जो पार्टीशंस हैं, जो सेपरेशंस लाइन है, तो वो ये वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये एक मस्कुलोटेंडिनियस स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ये बेसिकली ये है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम एक ऐसा मसल्स है जो कि हमारे थोरेसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करता है। सो डायफ्राम इज़ द मसल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन, या यू कैन से डायफ्राम इज़ द मसल विच सेपरेट द थोरेसिक रीजन फ्राम द एब्डोमिनल रीजन। ये डायफ्राम है, इसके सेंटर पे जो ये सुराख से हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसी के ज़रिए एसोफेगस और जो आर्च ऑफ जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है वो इसी से पास आउट होते हैं। फिर है जब हमने डायफ्राम को रिमूव किया, इस तरह हमने डायफ्राम को रिमूव किया तो ये वाला जो आर्गन है यही एब्डोमिनल रीजन में आता है। तो ये बेसिकली लीवर है। फिर लीवर के भी 2 लोब्स होते हैं, ये एक राइट लोब्स हैं और एक ये लेफ़्ट लोब है। लीवर के यहाँ पे इन्फीरियर साइड पे आप देख लें तो ये जो ग्रीन कलर का है ये बेसिकली गॉल ब्लैडर जैसे कहा जाता है, जहाँ पे बाइल स्टोर होता है। ये है लीवर। ठीक है, ये इसका राइट लोब है, ये इसका लेफ़्ट लोब है। यहाँ पे इन्फीरियर साइड पे यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा ये है स्टमक, जो कि हमने कहा कि स्टमक के साथ ये जो इसोफेगस फूड पाइप है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इस तरह होता है। ठीक है, तो इसोफेगस फूड पाइप एंटर होता है स्टमक में, और ये स्टमक है। स्टमक के इस पोर्शन को, ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है, बल्ज आउट पोर्शन है, इसको फंडस कहते हैं। फिर ये जो सेंटर एरिया है इसको हम बॉडी ऑफ स्टमक कहते हैं, और फिर इसी स्टमक से वापस जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं। तो ये है स्टमक का फंडस पार्ट, बॉडी ऑफ स्टमक, और ये है पाइलोरिक पार्ट ऑफ दी स्टमक को भी हम रिमूव कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम फर्दर देख लें, ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर्स है ये हैं जो सराउंडेड हैं, इसको हम कहते हैं ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट हैं।
ये इस साइड पे अगर आप देख लें तो ये अपेंडिक्स पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये अपेंडिक्स पार्ट है। फिर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं सीकम पार्ट, ठीक है। फिर इसी के बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ये है असेंडिंग पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, या इसको हम असेंडिंग कोलॉन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रांसवर्स हो रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर यही लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका एक डिसेंडिंग कोलॉन होता है, ये जो है ये पार्ट ये है डिसेंडिंग कोलॉन। और फिर डिसेंडिंग कोलॉन्स यहाँ पे इस साइड पे इससे बनता है सिग्माइड कोलॉन, ये जो है सिग्माइड कोलॉन है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडेड जो है लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और ये पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको मैं यहाँ से इस पे इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। इसको जब मैं यहाँ से सेपरेट कर लूँ तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है जो कि स्टमक के इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है, स्टमक के पोस्टीरियर इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है, ये जो है ये पोर्शन यही स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, ये स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है जिसको हम कहते हैं ड्यूडिनम पार्ट। फिर अब अगर हम इसको यहाँ से देख लें, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, तो इसी ड्यूडिनम पार्ट के साथ यहाँ पे ड्यूडिनम में एक सी शेप सा बन रहा है, ठीक है, सी शेप कनकेविटीज़ बन रही हैं। इसी सी शेप कनकेविटी में ये जो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने वाइट कलर का दिया हुआ है, ये है पैनक्रियाज, ठीक है। इसको उर्दू में इसको लबलबा भी कहा जाता है। पैनक्रियाज जो कि हमारे बॉडी में इसका भी एक ग्लूकोज के लेवल में एक मेन रोल है, ठीक है। फिर इसी पेनक्रियास के साथ ये पेनक्रियास का टेल रीजन है, इसी टेल रीजन के साथ यहाँ पे स्प्लीन कनेक्टेड होता है जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो ये पेनक्रियास हैं, ये हेड ऑफ पेनक्रियास हैं, ये बॉडी ऑफ पेनक्रियास हैं, दिस वन इज़ द टेल ऑफ पेनक्रियास, और टेल ऑफ पेनक्रियास के साथ स्प्लीन कनेक्टेड होता है। फिर जैसा हमने इंटेस्टाइन्स और स्टमक, लीवर और स्प्लीन वगैरह को हम रिमूव कर लें, तो जो पोस्टीरियर साइड है, जो कि पोस्टीरियर साइड है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये वही डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा जैसे ही एब्डोमिनल रीजन में एंटर हो जाए तो फिर इसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। ये बेसिकली एब्डोमिनल एओर्टा है जो कि फिर फर्दर डिवाइड होकर राइट और लेफ़्ट कॉमन आर्टरीज़ में इसका बाइफ्रिकेशंस होता है। फिर देख सकते हैं कि लेटरल साइड पे यहाँ पे ये किडनीज़ हैं। जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर साइड पे होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी पुश होती है डाउनवर्ड, वो इसलिए कि यहाँ पे राइट साइड पे लीवर होता है, तो लीवर की वजह से ये राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। फिर ये जो है ये किडनी से 2 ट्यूब्स एराइज हो रहे हैं, इस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर, जो कि किडनी से यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर में यही ट्यूब जो हैं वो ओपन होते हैं। इसी को अगर हम किडनी के इस पोर्शन को हम रिमूव कर लें, इस तरह इसका क्रॉस सेक्शंस ले लें, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है। इंशाल्लाह दैट्स इनफ, फर्दर वी विल डिस्कस लेटर ऑन।